हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का हमने टॉपिक रखा है भारत और नेपाल के साथ। फ़िलहाल ही कुछ दिन पहले की बात है कि नेपाल में नया सरकार आया हुआ है और नया सरकार ने एक नए नक्शा को जारी किया और उस नक्शे में उन्होंने यह बताया था कि भारत का कुछ क्षेत्र जो अभी वर्तमान में है वो नेपाल का था। तो वो बात में कितनी सच्चाई थी, आखिर वास्तव में नेपाल का क्षेत्र कुछ भारत कब्जा किया है या भारत ने नेपाल का क्षेत्र का कब्जा किया है, इसके जो भी डिटेल है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे और काफ़ी बेहतर तरीके से हम लोग और जो भी सच्चाई है उस चीज़ को हम लोग देखने के प्रयास करेंगे कि रियलिटी क्या है। क्या वास्तव में जो नेपाल सरकार दावा कर रही है कि हमारा कुछ क्षेत्र भारत सरकार के पास है, तो उस बात में कितना सच्चाई है। तो हमने कोशिश किया है कि उस चीज़ को समझने के लिए हमको 200-250 वर्ष पहले चलना पड़ेगा। 200-250 वर्ष जब हम पहले चलेंगे तो वहाँ पर ही इसका मेन जड़ है। उस चीज़ को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक वर्तमान की स्थिति को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि ये लगभग 19वीं शताब्दी की बात है और 1813-14 की बात है। यानी सन की बात कहें तो 1813-14 और शताब्दी आपका 19वीं शताब्दी है। तो 1813-14 में क्या हुआ कि नेपाल में एक राजा है जिनका नाम क्या है, भीमसेन थापा। भीमसेन थापा वहाँ के राजा हैं और ये थोड़ा उग्रवादी प्रवृत्ति के राजा हैं। ये क्या करते हैं, कभी चाहते हैं कि भारत के कुछ क्षेत्र कब्जा हो जाए, हमारे अंडर में हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल में बहुत अधिक पहाड़ होने से वहाँ के समतल भूमि नहीं होने के कारण वहाँ पे कृषि करना बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। कृषि तो होता है परंतु पहाड़ होने के कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पे कृषि का विस्तार नहीं है। इसलिए भीमसेन थापा चाहते हैं कि कुछ हमको समतल भूमि मिल जाए। इसलिए कभी ये उत्तराखंड के क्षेत्र में हमला करते हैं, कभी सिक्किम के क्षेत्र में हमला करते हैं कि कहीं से कुछ क्षेत्र कब्जा कर ले। और ये थोड़ा उग्र प्रवृत्ति के थे ही। तो उस समय क्या था, ये लगभग 1813-14 की बात है, जैसे कि हमने आपको बताया। तो उस समय अंग्रेज क्या किया था कि धीरे धीरे बंगाल से शुरू करते करते पूरा इंडिया पे लगभग कहें तो कब्जा कर चुका था। थोड़ा बहुत ऊपर का हिस्सा बाकी था, परंतु लगभग हम कहें कि पूरे भारत पे अंग्रेज का शासन शुरू हो चुका था। अंग्रेज जी उसमें लीड करता था। तो अंग्रेजों ने देखा कि जो भीमसेन थापा है चाहता है कि भारत के कुछ क्षेत्र को हम अपने हिस्से में मिला लें। और अंग्रेज ने क्या सोचा कि जो नेपाल है यहाँ पे बहुत सारे पर्वत पठार है, तो नेपाल में तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें मेन जो हम कहें इनकम का स्रोत राजस्व ही होता था। और अंग्रेज के खजाना में भी अगर कहीं से आता था तो राजस्व से जो इनकम आता था वहीं राज का खजाना उसमें होता था। तो अंग्रेज को कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम नेपाल में किसी भी तरह के कब्जा करें, क्योंकि वहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं है, पर्वत पठार है। इस वजह से भीमसेन थापा चाह रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती कुछ उत्तराखंड का क्षेत्र अपने में मिला लें, कुछ सिक्किम का क्षेत्र अपने क्षेत्र में मिला लें। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि लगभग 1814 ईस्वी में एक युद्ध किया। युद्ध का क्या नाम है, तो आंग्ल नेपाल युद्ध। यानी आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज और नेपाल का मतलब होता है नेपाल। यानी नेपाल और अंग्रेज के बीच एक युद्ध होता है जो कि 1814 ईस्वी में होता है। ये युद्ध कहाँ होता है, तो यह उत्तराखंड के नल पानी किला एक जगह है उत्तराखंड में, वहीं पर इस लड़ाई को लड़ा जाता है। और इस लड़ाई में अंग्रेज पूरी तरह गोरखा सेना को हरा दिया और अंग्रेज इसमें जीत गया। गोरखा सेना क्या है, तो गोरखा सेना बहुत ही नेपाल के फेमस सेना है, जो कि इनकी हाइट तो बहुत छोटा हाइट होता है इन लोगों को। मैंने ये लोग बहुत ही बहादुरी से किसी भी लड़ाई को लड़ते हैं, इसलिए इनका काफ़ी विशेष। अंग्रेजों ने देखा जब इस लड़ाई में काफ़ी बहादुरी से गोरखा सेना लड़ा, तो अंग्रेज ने भी क्या किया, गोरखा रेजिमेंट करके एक अपने सैनिक में एक बनाया, सैनिक में एक संगठन बनाया, क्योंकि ये लोग इनकी जो बहादुरी को देखकर ही अंग्रेज प्रेरित हुआ कि इन लोगों को अपनी सेना में भी रखना ठीक है। और इस गोरखा सेना को अपने क्षेत्र में भी लोग रखा, परंतु यहाँ पर जो 1814 की जो बात है इसमें काफ़ी बुरी तरह से नेपाल को हराए। और इस जब नेपाल हार चुका तो यहाँ पर नेपाल और अंग्रेज के बीच एक बैठक हुआ। यह बैठक हम कहें कि बिहार के पूर्वी चंपारण या मोतिहारी के है, मोतिहारी में एक जगह है सुगौली, वहीं पे बैठक हुआ अंग्रेज और नेपाल के राजा के बीच। और वहाँ पे एक सीमा को निर्धारित किया गया। सीमा कहाँ से कहाँ तक निर्धारित किया गया, तो हम कहें कि उत्तराखंड के आप देखे होइएगा एक काली नदी आती है, बहुत ही प्रमुख नदी है उत्तराखंड की। और हम सिक्किम में कहें तो एक मेची नदी आती है। ये दो नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी दो नदी से नेपाल की सीमा को निर्धारित किया गया कि जो काली नदी आती है या जो मेची नदी आती है, तो काली नदी से पूरब, मेची नदी से पश्चिम का जो हिस्सा है वो नेपाल का होगा, बाकी जो हिस्सा है वो भारत सरकार का होगा। उस समय अंग्रेज ही भारत को चला रहे थे, तो मेन रूप से अंग्रेज का ही हुआ उस समय। और जब इस क्षेत्र में नेपाल हो गया और इस समय बाकी क्षेत्र में जब अंग्रेज हो गया, तो इसको एक डेट आता है जो कि 4 मार्च 1816 को संधि संपन्न हुआ। और इसी तरह से उस समय काफ़ी शांति ढंग से इस समझौता को समाप्त होने के बाद वर्तमान में क्या हुआ कि जो एक काली नदी जो देख रहे हैं इसका कई सारा ब्रांच हो गया। कई सारा ब्रांच होने से क्या हुआ कि जो कुछ ब्रांच पूर्व आ गया, कुछ ब्रांच पश्चिम आ गया। तो यहाँ पे नेपाल सरकार का क्या कहना है कि जो ब्रांच पश्चिम गया है, यानी उस समय क्या लिखा गया था कि जो भी काली नदी है उससे पूर्व,
तो काली नदी कहाँ पे है, अब इसका ब्रांच कुछ चल गया पश्चिम, तो इनका कुछ क्षेत्र पश्चिम जाएगा, तो इनका कहना है कि कुछ ब्रांच अगर पश्चिम गया है तो यानी वहाँ तक मेरा ही हिस्सा है। यानी उस समय क्या था कि काली नदी की बहुत सारा ब्रांच नहीं होता था। ये तो प्रकृति की देन है कि हो सकता है जो वर्तमान में जो नदी है ये अपना रास्ता मार्ग परिवर्तन कर ले, तो इसके वजह से तो ये नहीं हुआ कि आप क्षेत्र अपना बढ़ा लेंगे। इसलिए अंग्रेज सरकार की भले एक किसी दूसरे अन्य देश के प्रभाव में अपने एक नए नक्शा को जारी किया, परंतु ये संभव नहीं है। और हम एक और चीज़ इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो इस लड़ाई को लड़ा गया उसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल का भी नाम पूछता है। यानी 1814 में जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश गवर्नर का नाम आता है, जिसका नाम हम कहें लॉर्ड हेस्टिंग्स था, जो कि ब्रिटिश गवर्नर था। जो अंग्रेज का गवर्नर जनरल था। उसके बाद में पश्चिम में हम कहें कि काली नदी और पूरब में मेची नदी के बीच में नेपाल को फिक्स किया गया। तो ये नेपाल की बहुत ही बेहतर जानकारी था, जो कि हमने कोशिश किया काफ़ी कम समय में आप तक सही जानकारी को पहुँचाएँ। तो आपको यह जानकारी कैसा लगा, आप अपना राय भी बताना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा जानकारी लेके, तब तक के लिए विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।